Hello everyone, can you hear me? Hello everyone, can you hear me? Yes sir. हाँ, कहाँ तक हुआ था बताइए। सर माइनस एम इफेक्ट करा दिया था पूरा। Yes. चलिए, आज मैं आपको मेटा डायरेक्टिंग सब करवा दिया था ना, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन होते हैं। यस सर लिखवा दिया था। जैसे मान लीजिए अगर आप जैसे कोई एग्जाम्पल है तो सबको आंसर देना है। देखिए, जैसे अगर आपसे कोई पूछे OH है, अब केमिस्ट्री में पूछा जाए ऑर्गेनिक में OH में कौन सा इफेक्ट है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। वो की एटम को देखेंगे कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -I है, की एटम पर लोन पेयर है तो +M है, +M है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो एक्टिवेटिंग है। तो आप लोगों को मैं जब भी इससे क्या होगा, आपको एग्जाम्पल में पहचानने का तरीका, -I +M है तो सिंपल कि भाई +M ग्रेटर देन -I। तो अब आप लोगों को बताना है। चलिए क्लोरीन, सारे लोग एग्जाम्पल को नोट कीजिए और यही सारी बातें बताइए। एग्जाम्पल थर्ड, NH2 के बारे में बताइए सारी बातें। एग्जाम्पल फोर्थ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में बताइए। एग्जाम्पल फिफ्थ, साइनाइड के बारे में बताइए। इससे आपको एग्जाम्पल को समझने में आसानी होगी। इसके बाद फिर मैं हाइपर कंजुगेशन शुरू करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं। तो बताइए क्लोरीन में कौन सा इफेक्ट है, -I होगा। की एटम पर लोन पेयर है तो +M होगा। लेकिन आप बताइए यहाँ -I ज्यादा है कि +M ज्यादा है, जल्दी बताएं। हेलो, कोई बता सकता है यहाँ -I का पावर ज्यादा है कि रेजोनेंस इफेक्ट का पावर ज्यादा है? याशिका, जल्दी जवाब। हाँ बोलिए। सर +M। प्लस है, ठीक है। मतलब आप, ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है कि रेजोनेंस इफेक्ट ऑलवेज डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट एक्सेप्ट हैलोजन। रीजन के साथ भी मैंने लिखवाया, इनाइल नहीं लिखवाया था? यस। तो फिर रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट एक्सेप्ट हैलोजन, दैट द रीजन +M है कि एटम पर लोन पेयर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग की कैटेगरी में आएगा। ये सब पढ़ाया जा चुका है, आज एग्जाम्पल के जरिए दोबारा आप रिपीट करें।
सिमिलरली और घर पर इसी तरह एग्जाम्पल को ये भी करें। अगेन आपको कोई कहे इसमें प्लस आई है या माइनस आई, तो कहिए की एटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई है। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन, की एटम पर लोन पेयर है तो प्लस एम है, तो यहाँ प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई होगा। क्योंकि रेजोनेंस सिर्फ हैलोजन में ही इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, सब लिखाया जा चुका है आपको। प्लस एम है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा और एक्टिवेटिंग होगा। इसकी रेट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की ज्यादा होगी बेंजीन से। अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मैंने क्या कहा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में प्लस आई है माइनस आई, तो डायरेक्टली कहें कि भाई ए डबल बॉन्ड बी वाला जो भी होगा वो माइनस आई होता है। एक की एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है और तो इसमें माइनस एम होगा, तो दोनों का काम इलेक्ट्रॉन खींचना, ये मेटा डायरेक्टिंग होगा। समझा? चौथी बातें डीएक्टिवेटिंग होगा। तो इस तरह जब समझेंगे तो आपका माइंड डाइव होगा, याद रखने का तरीका है। फिर ये देखिए, ये तो ये डायरेक्टली माइनस आई है, sp हाइब्रिडाइज एक ट्रिपल बॉन्ड बी है, माइनस एम अफेक्ट है और मेटा डायरेक्टिंग है और डीएक्टिवेटिंग है। सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। Yes, sir. देख लिया? सर एक बार ये थोड़ा समझा दूं, आज मैथ्स की क्लास थोड़ी लेट खत्म। वो समझाया हुआ नहीं, वही बताया दिया था ना, वो एग्जांपल करा रहा हूँ। प्लस एम माइनस एम नहीं पढ़ाया था, वही है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई, की एटम पर लोन पेयर प्लस एम, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। आज मैं एग्जांपल करा रहा हूँ, वही चीजें हैं जो आप पढ़ चुके हैं। की एटम पर लोन पेयर होता है तो प्लस एम, एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग होता है, जो पिछले क्लास में पढ़ाया था ना, प्लस एम माइनस एम। यस सर। हाँ वही है। सर एक बार एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता था बता दो। एक्टिवेटिंग तो बता दिया था ना, जो भी प्लस एम अफेक्ट वाला होगा वो सब एक्टिवेटिंग होगा, वो सब ऑर्थो पैरा होगा। नोट्स देखा? नोट्स में देखिए। यस सर, हाँ नहीं एक था बार ना, कि बस। एक टेम्पल लोन पेयर होगा तो प्लस एम भी होगा, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होगा, एक्टिवेटिंग भी। एक्टिवेटिंग कैसे, मीनिंग क्या होती है वो भी लिखाया जा चुका है। द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ग्रेटर देन बेंजीन। हाँ, कोई पूछेगा हम एक्टिवेटिंग को कैसे पहचानेंगे, तो की एटम पर लोन पेयर रेजोनेंस होना चाहिए, और की एटम पर लोन पेयर के जरिए अगर रेजोनेंस हो रहा है तो वो एक्टिवेटिंग होगा, प्लस एम होगा। सारी बातें आज एग्जाम्पल करा रहे हैं। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? हाँ लिख लिया? Yes, sir. अब आइए
इसके बारे में आप बताइए। O पे माइनस है, सारी बात बताइए। इंडक्टिव इफेक्ट में कौन सा है, रेजोनेंस इफेक्ट में कौन सा है, एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है कि ऑर्थोपैरा, चारों बातें आप सारे लोग बताइए। और प्लीज पहले लिख लें, 1-2 मिनट में लिखें फिर बताएं। O माइनस को ऑर्गेनिक में पूछेगा, बताइए इस पर कौन सा इफेक्ट है। बताइए O माइनस में प्लस आई है, ऑल एनायनिक स्पीशीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और रेजोनेंस इफेक्ट में भी कि एटम पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा तो प्लस एम होगा, प्लस एम है तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है और एक्टिवेटिंग के लिस्ट में है। सबका काम इलेक्ट्रॉन देने का ही है। एक्टिवेटिंग, आप ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। बताइए आया समझ में? हेलो, यस सर। हेलो एवरीवन, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े आप। नहीं बोलेंगे? हो गया, लिख लिया? Yes, sir. यस सर। चलिए अब आइए, ये रेजोनेंस इफेक्ट है। अगेन मैं फिर उसी बात को रिपीट करूंगा, ऑर्गेनिक में पढ़ के आएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। सारे ट्रिक्स प्लस एम माइनस एम को पढ़ के आइए। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, हाइपर कंजुगेशन। ये भी एक तरह का रेजोनेंस, ये नाम ही में साबित है। इस थोड़ा देखिए, इसको दूसरे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। लिख लिया सारे लोग? अब देखिए, अब तक आपने जो पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट में कौन सा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व था? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस इफेक्ट में कौन सा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व था? पाई। भाई लोन पेयर रेजोनेंस में पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, पाई बॉन्ड बन रहा था। क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. हाइपर कंजुगेशन को पहले शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए, इसको कहेंगे, और इसका दूसरा नाम भी लिख लीजिए ऑब्लिक करके, नाथन ब्रेकर। अब ये साइंटिस्ट का नाम था जो इसको बताया था, नाथन ब्रेकर इफेक्ट। इसका पहला शॉर्ट में, इट इज सिग्मा कॉमा पाई रेजोनेंस। इसमें सिग्मा और पाई दोनों का, पहले इंडक्टिव इफेक्ट में सिर्फ सिग्मा, रेजोनेंस में सिर्फ पाई, हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा पाई दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। इट इज सिग्मा पाई रेजोनेंस। तो देखिए, हाइपर कंजुगेशन में पहले हम डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम ये पता लगाएंगे कि कब हाइपर कंजुगेशन होता है, कब नहीं होता, उसके बाद फिर उसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तो पहली बात, इट इज सिग्मा पाई रेजोनेंस। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? यस सर।
यस सर, अब सुनिए, हाइपर कंजुगेशंस में नाम से साबित है, तो देखिए ये भी एक तरह का रेजोनेंस ही है, लेकिन देखिए ये स्पेशल रेजोनेंस है। कैसे? सारे लोग ध्यान दें। आपके पास यहां देखें CH3 देखते रहिएगा, और CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने प्रोपीन लिया। या पहले चलिए एक मैं एक्सपेरिमेंट करके समझाता हूँ नाथन ब्रेकर को कैसे ये दिमाग में आया कि यहाँ हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, देखिए और से, लिखिएगा नहीं। उन्होंने बेंजीन पर किया, देखिएगा सारे लोग, ये सारे लोग ध्यान देंगे, क्योंकि अभी प्लस M पर है तो इसलिए मुझे समझाने में आसानी होगी। यहाँ देखिए, कार्बन पर उन्होंने मिथाइल ग्रुप को लगा दिया। तो यहाँ देखिए, और एक पर उन्होंने क्या किया कि टर्शरी अल्काइल ग्रुप को रख दिया, CH3, CH3 और CH3। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हमें ये पूछा जाए कि सर ऑर्डर ऑफ प्लस आई एफेक्ट किसका है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो आपको मालूम है कि टर्शरी अल्काइल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर है एज कंपेयर टू मिथाइल। हाँ या ना? पढ़ चुके हैं हम लोग, सारे लोग बताएं। हेलो। हाँ देखिए, अब देखिए नाथन बेकर साहब ने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल को भेजा दोनों पर, अलग अलग टाइम पे दोनों पर भेजा, या एक ही साथ भेजा। गौर से सुनिए, इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। तो बेंजीन यहां भी है, यहां भी बेंजीन है। तो उनको ये देखा और बहुत ही ज्यादा उनको ताज्जुब हुआ कि जब इसका इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल तेजी से इस वाले बेंजीन पर अटैक किया, इस पर अटैक किया ही नहीं। तो फिर वो कुछ देर के लिए सोचे, दोबारा सुने, इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। तो उनको ये था कि अटैक तो यहां करना चाहिए क्योंकि इसका प्लस आई ज्यादा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन, लेकिन देखा ही कि ये पहले इलेक्ट्रोफाइल इस वाले पर अटैक किया, मिथाइल वाले पर। तो अब गौर से सुनिए, तो उन्होंने एक नया के कहा कि भाई इस कार्बन पर तो ना लोन पेयर है, इस कार्बन पर ना निगेटिव चार्ज है, प्लस आई यहां भी है, प्लस आई यहां भी है, तो भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो उन्होंने एक अनदर फैक्टर निकाला कि इलेक्ट्रोफाइल इसलिए यहां पर अटैक किया होगा कि यहां सिग्मा पाई रेजोनेंस हुआ होगा। जैसे देखिए कैसे हुआ कि देखिए ये बॉन्ड यहां, तो ये यहां देखिए, ये वही प्लस M की तरह हो रहा है कि नहीं? ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, सारे लोग बोलिए जल्दी से फटाफट, हाँ या यस ना? सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ देखिए ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आया, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है लेकिन हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। अब बताइए, इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। देखिए इस कार्बन पर डायरेक्टली हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर कहाँ हाइड्रोजन है? तो CH3 है, हाइड्रोजन है ही नहीं कि यहाँ हाइपर कंजुगेशन हो सके। इसीलिए देखिए, इसलिए इसको कहा जाता है, ध्यान देंगे कि सिग्मा भी बॉन्ड इन्वॉल्व है और पाई बॉन्ड भी इन्वॉल्व है। इसलिए उन्होंने एक डिफिनेशन बना डाली, ध्यान दीजिएगा, इस पूरे बेंजीन को आप अल्कीन समझ लीजिए, अल्कीन। तो हम एक पूरे को आप अल्कीन समझ लीजिए, ये देख लीजिए आप, इसके रिस्पेक्ट में मिथाइल को लगा दीजिए। तो इसी से उन्होंने एक जनरल कंसेप्ट निकाला कि अगर मिथाइल ग्रुप किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम अल्कीन से कनेक्टेड है तो वो जो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है वो हाइपर कंजुगेशन कहलाएगा।
द इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय अल्काइल ग्रुप, सुनिए अच्छे से, द इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट, जो पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय अल्काइल ग्रुप अटैच टू अनसैचुरेटेड सिस्टम, तो फिर ये हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन, फिर से सुने। कोई भी पूछे अब अल्काइल ग्रुप में कौन सा इफेक्ट, अब तक पढ़ा था प्लस आई, आज आप पढ़ने जा रहे हैं कि अगर ये अल्कीन, हाँ प्लस आई तो करेगा ही, अगर ये अल्कीन से भी कनेक्टेड है तो हाइपर कंजुगेशन के जरिए भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो सबसे पहले आसान डेफिनेशन, फिर दूसरे तरीके से लिखेंगे। फिर से सुनिए, द इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय अल्काइल ग्रुप, alkyl group attached to unsaturated system, attached to unsaturated system. The electron released by alkyl group attached to unsaturated system is called hyperconjugation. पहले बताएं, सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, फिर से सुनिए, दो देखिए यहीं, तो एक मिनट प्लीज, इसमें कैसे, और उसके बाद एक अच्छी डिफिनेशन भी लिखाई जाएगी। ये तो मैं पहले समझाने के लिए स्टेप वाइज, कि कोई कहिए मिथाइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करे, केवल ऐसे लिखा रहे कहिए प्लस आई, लेकिन जैसे ही इसको डबल बॉन्ड से अटैक कर दिया जाए, अब फिर मैं केमिकल बॉन्ड से भी समझाऊंगा। तो देखिए ये यहाँ, इसलिए सिग्मा पाई बना, इसलिए इसका दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो देखिए एच सी एच, यहाँ H प्लस। सर ये बॉन्ड के बिना कैसे रहता है वो, ये तो पेपर पर बोर्ड पर दिखाने का तरीका है, अब इसको कैसे ओरिजिनली दिखता है वो आपको इसमें समझ में आएगा। CH2 माइनस, इसी को तो कहते हैं, ये देखिए रेजोनेंस है, लेकिन इस रेजोनेंस को कहेंगे हाइपर कंजुगेशन। तो फिर से सुनिए अगेन एंड अगेन, देखिए ये मिथाइल ग्रुप का एरो का साइन देखिए, इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना, बोलिए सारे लोग। यस सर। Electron released by alkyl group attached to unsaturated system is called hyperconjugation. अब देखिए इसको केमिकल बॉन्ड से समझिए कि ये C है, ये H है, ये H है और sp3 है। तो मैं पूरा का नहीं बना रहा हूँ, एक को मैं sp3 में, आपको मालूम है एक होता है, और यहाँ H इसके साथ, ये कार्बन तो sp3 है, ये भी sp3 हाइब्रिड और वाइटल है, समझा कि नहीं। अब ये कार्बन है CH CH2, आपको मालूम है साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बनता है, वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करता, इसलिए इसको दोनों लोब के जरिए दिखाया जा रहा है। सारे लोग ध्यान दें कि इस दोनों के बीच में क्या पाई। अब देखिए सारे लोग, जैसे इधर देखो सारे लोग, जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये गरीब बन गया पॉजिटिव चार्ज, हाँ या ना, पहले बताओ इस दोनों वाले पार्ट को देखो सारे लोग, पाई बॉन्ड तो वीक होता ना, जैसे ये गया तो CH पर पॉजिटिव चार्ज आया, सारे लोग बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो अब पॉजिटिव आ गया, तो अब ये गरीब बन गया। तो देखो यहाँ सिग्मा है, सिग्मा याद नहीं है केमिकल बॉन्ड में, सिग्मा रोटेट करता रहता है, सिग्मा का रोटेशन है, जैसे होता है ना रात में गांव बिहार सबके गांव में देखे होंगे, क्या चौकीदार जो रात में हंगामा होता करता रहता है, चोरों को भगवई है, ये बता रहा है कि कौन गरीब है जिसको मैं इलेक्ट्रॉन दे दूं, इसी के इलेक्ट्रॉन इसमें पार्शली शेयर्ड हो जाते हैं, इसी को कहा जाता है देखिए हाइपर कंजुगेशन। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन, हेलो Yes, sir. एवरीवन, याद रहेगा सबको? इसी को कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। अभी मैं और अच्छी डिफिनेशन लिखाऊंगा, पहले आसान वे में, कोई क्या हाइपर कंजुगेशन तो 2 लाइन, इट इज सिग्मा पाई रेजोनेंस, और दूसरा द इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू अनसैचुरेटेड सिस्टम इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। पहले यहां तक लिखें, ये 2 स्लाइड लिख, ये स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यहां तक समझ में आया? यस सर के अलावा बोले समझ में आया? मेहराज रहमान, यस सर। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। अरे यूनिब हसन को आ रहा है कि नहीं, साइंटिस्ट को? यस सर। A lot of thanks.
हाँ, हेलो एवरीवन। कैन यू हेयर मी? बोलो ना भाई, लिख लिया मत बोलो Yes, sir. यार। Yes, sir. चलेगा है ना? है हाँ, ओके सुनिए ना, हम कह देंगे क्या अवधेश का फोन आ गया था तो वही बतियाने लगा। हाँ, ये सर वो पेपर जो आप लिखवाए थे वो लेते हैं, उस पर सिग्नेचर करना है। पेपर नहीं, बॉन्ड पेपर बनेगा। हमने कहा बॉन्ड पेपर तुमको इतना है पेपर होती तो हाँ भाई चला गया। कौन बॉन्ड पेपर साइन करना था? अरे वो 1 दिसंबर को देना वाला नहीं था, बॉन्ड पेपर से करवा लिया था ना आपने? तो खुद लिख के बोला था ना, बोला था ना कि हमसे हम पेपर बना लीजिए, हम दे देते हैं 7 लाख हम देंगे, 7 लाख वही देगा। हमने रवि भाई को पूछा कि भाई आप तो कहे थे ये पूरा पैसा देगा, नहीं वो जो कह रहा है कर दीजिए, कोई बात नहीं, हम बाकी पैसा हम देंगे। साइन करा दिया। वो तो फिर कहाँ हुआ? वो तो आपको लगता है पहली दफा वो सब कुछ एकदम नहीं करा वो क्या है मांग रहा है पेपर पर? वही कि अब हम लिख देंगे ना कि हम दे चुके हैं। कहो तो तुम्हारे सामने फाड़ देता हूँ उसको। हाँ तो भाई अब नहीं 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 आपको हम हमसे गलती नहीं ना, उसमें साथ उसमें रवि भाई का भी तो लिखा हुआ, मैं भी अभी दे देने के बाद होगा फिर वो काम। ये कह रहे हैं और डालो उसको। हम फोन करके बोल देंगे भाई हम कैश भेज दिया है सर, अब आज मैंने भेज दिया, आप हमको चेक दीजिए ना। भेज दिए हैं? हाँ सर ये चाबी कल मुझे सवेरे जाना है 6 बजे करीब डॉक्टर के यहाँ, तो फिर उसके बाद हो गया हुआ तो फिर सुबह साइड क्लास है। हाँ गुड वेरी गुड। तो आप दोनों चले तो मैं नहीं नहीं इनके क्लास है मेरी नहीं। आप दे दीजिए भेज दीजिए। तो बहुत है यार जिंदगी में, बिंदास रहो। क्लास कब तक है? बस हम नमाज पढ़ के चलते हैं, चाय पीजिए चलेंगे दोनों। हाँ आवाज, हाँ लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. अब आइए दूसरे तरीके से डिफिनेशन समझिए। अब लिखिए, जब लिखिए द अफेक्ट इन विच डिस्प्लेसमेंट अब इसी को दूसरी लैंग्वेज में लिखा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन takes place, the displacement of electron, ऐसे लिखिएगा, displacement of electron takes place between sigma electron of alpha CH and सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा। अब अल्फा सी एच शुरू करते हैं, उस सब बता देंगे अभी आपको। सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा सी एच ऑफ अल्काइल ग्रुप। सी एच किसका होना चाहिए? वही अल्काइल ग्रुप का। अटैच्ड directly to unsaturated system और टू दूसरी, उसमें दूसरा पार्ट की भी डिफिनेशन है, और अनशेयर्ड alkyl group attached to directly to unsaturated system or to unshared p orbital। इसका मतलब ही बताएंगे। unshared p orbital को कहते हैं vacant p orbital। देखिए the effect in which displacement of electron takes place between sigma electron of alpha CH of alkyl group attached directly to the unsaturated system or to unshared and to unshared p orbital। लिख लिया सारे लोग? अब मैं इसको अच्छे से समझा, ऐसे समझ चुके हैं, बस लैंग्वेज अलग है। The electron released by alkyl group directly at उसी को दूसरे फॉर्म में लिखा दिया गया। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? यशिका जैन लिख लिया? Yes, sir.
निकलिए बताइए। Yes, sir. ये वही डिफिनेशन है, देखिए यहाँ द इफेक्ट इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्फा सी एच। अल्फा किसको कहते हैं? किसी भी फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन, उसके बाद बीटा कार्बन, उसके बाद गामा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको फंक्शनल ग्रुप किसको लेना है? डबल बॉन्ड को रेफरेंस लेना है। तो वही देखिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्फा सी एच ऑफ अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू अनसैचुरेटेड सिस्टम। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो डिफिनेशन है उसी को दूसरे लैंग्वेज में लिख दिया गया, तो वही लिख दिया गया दूसरी जो पार्ट है, इसलिए इसके दो पार्ट हैं, एक अल्फा सी एच डायरेक्टली अटैच टू अनसैचुरेटेड सिस्टम, या कह दिया गया दूसरा जो मैंने अभी एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए यहाँ ये CH3 है, वैकेंट पी किसमें होता है? जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। देखिए इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी देखिए ये पॉजिटिव, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये कहेगा ले लो इलेक्ट्रॉन, इसको भी हाइपर कंजुगेशन कहेंगे, जबकि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है तो वही कहेगा वैकेंट पी। इसलिए एक दफा क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड वैकेंट पी तो इसको भी हाइपर कंजुगेशंस कहते हैं। तो यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H प्लस हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, CH2 हो गया, तो उसी को लिखा गया कि अल्फा CH ऑफ अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू अनशेयर्ड पेयर। अब अभी अनसैचुरेटेड को भूल जाएं। द इफेक्ट इन विच डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्फा CH ऑफ अल्काइल ग्रुप, तो देखिए अल्काइल ग्रुप है आपके पास विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल यानी वैकेंट पी, इसमें वैकेंट पी है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? हाइपर कंजुगेशंस कहेंगे। सबको समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये लिख लिया था आप लोगों ने? ये पहले बताइए, ये लिख लिया Yes, था sir. ना? लिख लिया था। ठीक, तो फिर से एक दफा रिपीट कर देते हैं। कोई भी पूछे हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, तो पहले दफा आराम से कि इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द अनसैचुरेटेड सिस्टम। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, इसको हाइपर कंजुगेशन, लेकिन अच्छे से बोलना है कि द इफेक्ट इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्फा CH ऑफ अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू अनसैचुरेटेड सिस्टम, या नहीं तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्फा CH of alkyl group directly attached to unshared p orbital, इसीलिए इस दोनों को हाइपर कंजुगेशंस कहेंगे। और अच्छे से समझने के लिए जरूरी ये है कि आप इसकी कंडीशन याद रखें, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन, कि सर किसी भी एग्जांपल को देख के हमें कैसे पता चले कि वहां हाइपर कंजुगेशन है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कंपाउंड इन विच वन एटम should be sp2 hybridized, one atom should be sp2। आप सुनिए अच्छे से, sp2 और आसान में बना रहा हूं, sp2 hybridized। और जानते हैं sp2 hybridized किसका किसका होना चाहिए? या तो C प्लस या C डबल बॉन्ड C और C पे फ्री रेडिकल। याद रखिए पूरे ऑर्गेनिक में हाइपर कंजुगेशन यही 3 जगह पाया जाता है। sp2 अब हर sp2 में नहीं, वो sp2 C प्लस हो, वो sp2 C डबल बॉन्ड C हो, वो sp2 C पर फ्री रेडिकल, पढ़िएगा फ्री रेडिकल। पूरे ऑर्गेनिक में यही 3 जगह हाइपर कंजुगेशन होता है, C पे प्लस, C डबल बॉन्ड C। अच्छा दूसरी कंडीशन क्या है? देखिए एनदर कार्बन, देखते रहे एनदर कार्बन, आगे का लाइन एडजेसेंट टू sp2, या तो C प्लस या तो से एडजेसेंट टू sp2, इसी को मैंने कहा अल्फा कार्बन। समझा कि नहीं? जैसे ये C डबल बॉन्ड C है तो या इधर से या इधर से, ये जो कार्बन एडजेसेंट हुआ इसी को अल्फा कार्बन कहा गया। अनदर कार्बन एडजेसेंट टू sp2 should be sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए एंड कंटेनिंग, इसको और पूरा डिटेल में भी एग्जांपल से, एंड कंटेनिंग एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। इसलिए तो कहा गया, क्यों डिफिनेशन में कहा गया CH बॉन्ड डायरेक्टली अटैच्ड टू C डबल बॉन्ड CH2 होना चाहिए, CH बॉन्ड होना चाहिए, उसी को कहा गया अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, सुना सारे लोग? अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा कार्बन। अब कोई भी पूछे बताओ हाइपर कंजुगेशन कहाँ होता है, तो कि sp2 होना चाहिए। sp2 का मतलब यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन में जो sp2 या तो C प्लस होगा या C डबल बॉन्ड C होगा, या
सी फ्री रेडिकल होगा, क्योंकि इसमें भी वैकेंट पी है, इसमें भी वैकेंट पी है, और डिफिनेशन में तो डबल बॉन्ड लिखा ही हुआ है। तो पहला क्या sp2 होना चाहिए, सी पे प्लस या सी डबल बॉन्ड सी या सी फ्री रेडिकल। फिर कहा गया कि इस सी डबल बॉन्ड सी के एडजेसेंट जो कार्बन है, चाहे इधर से उधर से राइट ए कुछ भी, sp3 होना चाहिए, इस पर हाइड्रोजन भी होना चाहिए। sp3 है और हाइड्रोजन नहीं है तो फिर हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। बताइए अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, ये पहले बताइए आप। Yes, sir. लिखिए। लिख लिया। नहीं लिखा। सर एक सेकेंड। यस सर रिटन। अब इसको चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। कोई भी पूछे हाइपर कंजुगेशन कहाँ होता है तो कहिए जहाँ एक कार्बन एटम sp2 होना चाहिए वो sp2 भी C प्लस का होना चाहिए, या C डबल बॉन्ड C का होना चाहिए, या C पे फ्री रेडिकल का होना चाहिए। लिख लिया। चलिए देखिए, आप देखिए यहाँ सारे लोग कंपाउंड है आपके पास,
और आपको बताना अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो हाइपर कंजुगेशन होगा। तो सबसे पहले देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है आपके पास, कोई क्या हाइपर कंजुगेशन है तो पहली कंडीशन sp2, तो sp2 तो है ही है, लेकिन इसके एडजेसेंट कोई sp3 नहीं है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन 0 होगा, इसमें कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। सुना सारे लोग, हाँ या ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. अब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, कोई क्या हाइपर कंजुगेशन है? तो देखिए अल्कीन है तो हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। तो sp2 है, एडजेसेंट sp3 है, यही sp3 है, यही अल्फा कार्बन है, और इसी पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है, जिसमें 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसलिए हाइपर कंजुगेशन होगा CH CH CH, इसमें 3 स्ट्रक्चर, इसलिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। जैसे आप पढ़ते थे ना नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो याद रखिए नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर किसके बराबर होगा? तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बराबर होगा। सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो यही अल्फा कार्बन है एडजेसेंट, यही sp3 है, वही कहा गया sp2। अच्छा अब आप लोग बताइएगा जल्दी से, बताइए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, बताइए सारे लोग। हाँ लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? अरे बोले Yes, ना sir. इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, खाली यस सर बोलती हैं। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, ये मैं पूछ रहा हूँ। याशिका ये क्यों चुप है? ये बैच बहुत ही खराब बैच है। हाँ कितने हैं? Sir, 6. 6 हैं। या अच्छा आदित्य प्रकाश तो वही है ना? हाँ ठीक, हाँ ठीक है 6 है, वेरी गुड। बोलिए आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। अरे यूनिब हसन को आया, अर्पित को आया कि नहीं? यस सर। चलो आप कोई नहीं बोलेगा। यूनिब हसन बहुत ही अच्छे आदमी भी हैं और तेज स्टूडेंट हैं, तो यूनिब हसन बताएंगे कि इस अल्कीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है। कोई नहीं बोलेंगे? सर 9। वेरी गुड। याशिका जैन आप बताइए। Sir, 9. 9 ओके। क्या नाम है? रोशनी सिन्हा बताइए। Yes, sir.
यस सर। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, तो यस सर। जब भी क्वेश्चन पूछते हैं यस सर। ये बेचारी कहाँ रहती हैं, गायब रहती हैं क्या? हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन इन दिस कंपाउंड? अर्पित, हेलो अर्पित, कैन यू हियर मी? बताइए। खैर मत बोलो। तो देखो सारे लोग बताइए, पहला काम ये देखिए, sp2 है कि नहीं? सारे लोग मिलके बोलिए sp2 है। Yes, sir. और एडजेसेंट कार्बन sp3 तो है, लेकिन इस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जीरो। एडजेसेंट कार्बन है, अल्फा कार्बन जो डायरेक्ट, देखिए डिफिनेशन में भी लिखा गया है, which is directly at another condition में भी adjacent to sp2, उसी को अल्फा कार्बन कहते हैं। ये नहीं कहिए तो बीटा कार्बन हो गया है। sp2 के डायरेक्टली अटैच जो होता है उसको हमको लेना है। एनी प्रॉब्लम? अरे समझ में आया? Yes, sir. ये क्यों नहीं बोल रही है रोशनी और यूनिट? सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलिए रोशनी सिन्हा या सारे लोग मिलके इसमें जवाब दें प्लीज। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन के लिए पहले देख लें, sp2 है, एडजेसेंट कार्बन sp2, और sp2 की तो पहचान भी मैंने बता दिया, C+ होना चाहिए या C डबल बॉन्ड C या C फ्री रेडिकल हाइपर कंजुगेशन के लिए। हाइपर कंजुगेशन में जो sp2 चाहिए या तो C डबल बॉन्ड C या तो C फ्री रेडिकल या हाँ बताइए, कोई भी आदमी तो बताइए कितना है? Sir, 1. 1 अल्फा हाइड्रोजन। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए sp2 है, एडजेसेंट कार्बन sp3, 1 अल्फा हाइड्रोजन। सबको समझ में आया? Yes, sir. रोशनी समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. चलिए, चूंकि रोशनी भी बहुत तेज स्टूडेंट है, वो इसका जवाब देंगी कि हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन। पहले तो चेक करें कि हाइपर कंजुगेशन के लिए वन एटम शुड बी sp2, another adjacent carbon sp3 and containing alpha hydrogen. Sir, 0. वेरी गुड। अच्छा, पहला ये sp2 है कि नहीं पहले बताइए, इसमें sp2 कोई है? जल्दी बताइए। Yes, sir. रोशनी सिन्हा, इसमें Yes, कोई sir. sp2 है? ये देखिए C+। और याशिका जैन, आप बताइए इसमें हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? Sir, 9. 9। दिस इज करेक्ट आंसर। देखिए ये sp2 है और एडजेसेंट sp3, देखिए इसके एडजेसेंट sp3। रोशनी आपको कोई चीज ना समझ में आ रही तो पूछ लीजिए प्लीज। अल्फा कार्बन, इसके डायरेक्टली अल्फा कार्बन, इसके डायरेक्टली, इसमें फर्क समझिए। यहाँ जो था, कहाँ गया? अच्छा वो हटा दिया मैंने। वो जो था वो CH3 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 और CH, देखिए तो इसमें इसके एडजेसेंट ये, इस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो इसलिए सतर्क रहना है। 9 अल्फा हाइड्रोजन। देखिए आप कोई नहीं कहे सर डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड मैंने लिखा ही नहीं कंडीशन में, आपको लिखा गया अनसैचुरेटेड सिस्टम एंड वैकेंट पी। तो वैकेंट पी को ही इस सबको मिलाकर एक लाइन बोल दिया गया sp2, और sp2 चाहे C+ हो या C डबल बॉन्ड C हो या फ्री रेडिकल हो, यही तीन के अलावा कहीं पर भी हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है। बताइए सबको समझ में आया? आदित्य प्रकाश, Yes, sir.
बताइए हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन इन दिस केस? सर 12. वेरी गुड। तो ये sp2 है, एडजेसेंट sp3, इसलिए मैं ज्यादा एग्जांपल दे रहा हूँ क्लास के अंदर याद हो जाए। sp2 एडजेसेंट sp3, इसके एडजेसेंट sp3, इसके एडजेसेंट sp3, इसके एडजेसेंट sp3, 3 3 6 3 9 3 12। दिस इज करेक्ट। आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। वही बस देख लीजिए sp2, उसके जस्ट एडजेसेंट वाला को देखिए आप लोग। हाँ, कोई पूछे हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, तो पहले चेक कर लीजिए कोई एक कार्बन sp2 है कि नहीं, उसके एडजेसेंट sp3 होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। हाँ, बताइए हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, कोई बताए? Sir, 7. 7। वेरी गुड। देखिए sp2 है ये, और एडजेसेंट sp3, एडजेसेंट sp3, एडजेसेंट sp3, 7। चलिए कंफर्म, आप सबको कॉन्फिडेंस आ गया हाइपर कंजुगेशन में? जल्दी बताइए कैसे चेक करते हैं, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. चलिए अब आइए, अब एक बात गौर से सुनिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन अगर ऑर्गेनिक में समझ लिया, देखिए यहाँ कोई अगर ऐसे पूछे ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, गौर से सुनिए। ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट तो आप पढ़ चुके हैं, टर्शरी अल्काइल का प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है अल्काइल ग्रुप में, उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल का, उसके बाद इथाइल का, सबसे कम होता है मिथाइल का। गौर से सुनिए अच्छे से। बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, एक मिनट, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हेन अल्काइल ग्रुप्स, देखते रहिएगा लाइन, व्हेन अल्काइल ग्रुप आर अटैच्ड टू अनसैचुरेटेड सिस्टम मतलब C डबल बॉन्ड C, तो सुन लीजिए, देन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, देखिए ऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो होगा उल्टा हो जाएगा, CH3 का सबसे ज्यादा, फिर CH3 CH2, फिर CH3 CH। देखिए मैं इसको प्रूव कर चुका हूं, देखिए सारे लोग देखिए, ये CH3 देखिए, अभी आपने देखा था ना कि जब ये CH3, देखिए अगर ऐसे रहे तो उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, लेकिन जैसे अल्कीन से कनेक्टेड किया तो बताइए इस पर अल्फा हाइड्रोजन 0 है कि नहीं, जल्दी बोलिए, अभी सीखा है कि नहीं? हेलो एवरीवन। तो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, ये हाइपर कंजुगेशन जब होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। सबसे ज्यादा किसमें था, देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन, मैं चेक भी कर देता हूँ, अल्फा हाइड्रोजन 3 है। अगर इसमें सेकेंडरी अल्काइल ये है, सेकेंडरी अल्काइल है, इसको जैसे ही अनसैचुरेटेड से अटैक किया तो अब अल्फा हाइड्रोजन 1 हो गया। दिस आपको कहेगा राइट द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ अल्काइल ग्रुप व्हेन इट इज अटैच्ड टू द अनसैचुरेटेड सिस्टम, तो मिथाइल। कोई कहे क्यों, इसका रीजन है इट इज ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। इसीलिए कहा गया, केमिस्ट्री कहता है कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में सबसे पहले हम रेजोनेंस इफेक्ट को देखते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ये है ऑर्डर ऑफ रेफरेंस।
कि सबसे पहले हम कभी भी देखें कौन ज्यादा पावरफुल इफेक्ट होता है, रेजोनेंस फिर हाइपर कंजुगेशन। तो याद रखिए कोई ऐसे पूछे कि भाई प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शरी में किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, तो आप टर्शरी अल्काइल का। लेकिन अगर वही क्रॉस क्वेश्चन कर दे तो ये बताओ कि यही अल्काइल ग्रुप को हम अनसैचुरेटेड सिस्टम से अगर अटैच कर दें तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, तो मिथाइल की होगी, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, बाकी में 2 और 1 और 0 है। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई, हाँ या ना? हेलो एवरीवन, Yes, sir. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यही सब चीजें आपको बहुत काम आएंगी। जो ऐसे पूछे कि प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताओ, तो ये तो पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ अल्काइल ग्रुप व्हेन इट इज अटैच्ड टू अनसैचुरेटेड सिस्टम, तो मिथाइल सबसे ज्यादा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, बाकी नहीं है। तो बताइए अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? बताइए आदित्य, प्रकाश, युनीब, हसन, याशिका जान, ये कंसेप्ट समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, सर, sir. गुड, वेरी गुड। हाँ लिख लिया, बोल ही नहीं रहे हैं। Yes, sir. ये भी लिख जाओ। आप देखिए, याद रखिएगा रेजोनेंस इफेक्ट में और इसमें जो होता है, अब आइए
अब आइएगा कि टॉपिक डालिएगा एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। पहला, इट गिव्स द idea of stability of alkene। मतलब ये आइडिया ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन जो होगा ना, वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. आपको, हाँ, आपको अल्फा, तो यहाँ देखें कि जैसे अगर आपको कहे, जैसे एक एग्जांपल से समझिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, BCH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, C ये है कि CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2, यही हाइड्रोकार्बन में आएगा। तो कोई कहे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताइए, तो बस देख लीजिए कि हाइपर कंजुगेशन देखिए sp2 है, अल्फा 6 है, यहाँ पर एडजेसेंट, इसके एडजेसेंट, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन, सिक्स है, तो अल्फा हाइड्रोजन जब 6 हो गया तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल C, फिर B, फिर A। तो यहाँ आना, जल्दी बताइए ना, लिख लिया? अच्छा बताइए, इस दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, जल्दी बताइए।
हाँ बताइए, बताइए तो कोई लोग बताएं इसमें कौन सबसे ज्यादा स्टेबल सर है? ए। सर ए। ए, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कितना है 6 है। लेकिन देखिए मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया कि आपका माइंड चलना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ आप देखिए पाई सिग्मा पाई, यहाँ रेजोनेंस है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, रेजोनेंस है कि नहीं? यस पाई सर। सिग्मा, हाँ। और मैंने ये क्यों लिखवाया था, जब भी आप देखिए अल्कीन की स्टेबिलिटी का एक क्राइटेरिया है हाइपर कंजुगेशन। इस क्वेश्चन से ये साबित हुआ, जब भी अल्कीन की स्टेबिलिटी रहे तो हम पहले रेजोनेंस देखिए, रेजोनेंस ना रहे देन हाइपर कंजुगेशन को प्रीफर कीजिए, इसलिए बी ग्रेटर देन ए। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन, यहाँ देखिए किसी में रेजोनेंस है ही नहीं। तो दिस, ये जो लिखाया गया है ये अफेक्ट कहा गया कि ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस, दिस इज द रीजन। ये ज्यादा केस, इसका और ज्यादा यूज अभी आएगा कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन सब में। इसलिए याद रखिए कि अल्कीन की स्टेबिलिटी का एक क्राइटेरिया है हाइपर कंजुगेशन, लेकिन अगर उसमें रेजोनेंस हो रहा होगा तो रेजोनेंस को ही डोमिनेंट लेंगे। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। यस सर। दूसरा एप्लीकेशन पर आए। अब देखिए दूसरा एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। यहाँ देखिए, इट गिव्स द आइडिया ऑफ ऑर्थोपैरा। याद है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग की क्या पहचान थी कि एटम पर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज एक्टिवेटिंग ग्रुप। बोलो हाँ या ना। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, बोलिए ना। नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। अब सुनिए अच्छे से नया लाइन, अल्काइल ग्रुप। देखिए इधर, अगर हम बेंजीन से अल्काइल ग्रुप को ऐड करते हैं, इधर देखिए सारे लोग प्लीज, तो बताइए इसमें भी तो हाइपर कंजुगेशन होगा क्योंकि कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। देखिए ये अल्फा, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, अल्फा कार्बन sp3। देखिए ये यहाँ बताइए ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है कि नहीं ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन? हेलो एवरीवन, जल्दी यस बात। यस सर। तो अब सुनिए अच्छे से, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग की एक पहचान थी प्लस एन और दूसरी पहचान है हाइपर कंजुगेशन। और इस हाइपर कंजुगेशन को जानते हैं क्या कहते हैं? प्लस एच, जो इलेक्ट्रॉन दे। हाइपर कंजुगेशन है लेकिन याद रखिए हाइपर। तो कोई भी पूछे कि ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग की दूसरी पे एक पहचान है कि एटम पर जो प्लस एम अफेक्ट शो करे, और दूसरी पहचान है जो हाइपर कंजुगेशन में प्लस एस शो करे, मतलब अल्काइल ग्रुप। तो अब केमिस्ट्री में जबकि की एटम पर लोन पर नहीं, ये भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होगा ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो आप केमिस्ट्री में कोई भी पूछे बताओ CH3 में कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई प्लस एच, ऑर्थोपैरा एक्टिवेटिंग। सुना सारे लोग? कोई पूछे बताओ CH2 CH3 है तो हम इस कार्बन को देखिए, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने 3 है, इसका सबसे ज्यादा होगा क्योंकि अनसैचुरेटेड से अटैक होता है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 है क्योंकि जब बेंजीन से कनेक्टेड होगा तो यही डायरेक्टली होगा। इसमें भी प्लस आई है प्लस एच है, समझा कि नहीं? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, एक्टिवेटिंग है। तो आप देखो एक्टिवेटिंग ग्रुप की दूसरी पहचान, एक पहचान थी कि एटम पर यानी जो प्लस एम अफेक्ट शो करे, सिंपल एक लाइन में जो प्लस एम अफेक्ट शो करे। और अभी के नॉलेज में एक नई इंक्रीजिंग हुई कि जो प्लस हाइपर कंजुगेशन भी शो करेगा तो वो भी होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताइए हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। सर आप एक बार समझा सकते हो कि कैसे पता चलता है कि कौन सा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड? जोर से बोलिए, हाँ फिर से बोलिए। सर आप एक बार समझा सकते हो कि कैसे पता चलता है कौन सा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? कैसे पता चलता है? ये अब तक नहीं पता चला इतने एग्जाम्पल में? सर मतलब हाँ हाँ मैं बोलिए बोलिए, confused पूरा हो गई। खुल के बोलिए। हाँ इस वाले में क्या? इस वाले में अच्छा, हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन क्या? 1 एटम sp2 होना चाहिए, तो ये sp2 है ना, डबल बॉन्ड है ना, ये sp2 है ये कार्बन। sp3 कैसे पता चला वो वाला sp3? ये है ना एडजेसेंट, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा 4 sp। यस पहले बताइए कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए कैसे फॉर्मूला लगाते हैं? ऑर्गेनिक में सिंपल सिग्मा बॉन्ड को काउंट कीजिए और लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को काउंट कीजिए। सुना? पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं। ये पहले वो समझ जाइए, इसमें ये मत बोलिए कि इसमें क्या है, ये नहीं आएगा तो फिर कुछ भी नहीं आएगा। हाँ सिग्मा बॉन्ड, इस एक सिग्मा ये तो ऑर्गेनिक, इस केमिकल बॉन्ड में भी एक सिग्मा 4 सिग्मा sp3
हाँ, पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए कि हाइब्रिडेशन निकालते कैसे हैं ऑर्गेनिक में। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर में भी मैं उस दिन बताया था रेजोनेंस में लोकलाइज्ड लोन पेयर की काउंटिंग हुई, डिलोकलाइज है तो उसकी भी काउंटिंग नहीं होगी, ये पढ़ाया जा चुका है आपको। बोलिए हाँ या ना, समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये कंसेप्ट क्लियर कीजिए। चलिए, तो ये समझ में आया कि ऑर्थोपैरा अल्काइल ग्रुप भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, तो जो प्लस एम इफेक्ट शो करे, जो प्लस एच शो करे, हाइपर कंजुगेशन करे, वो भी है। लिख यस लिया? लिख लिया ये? लिख लिया? लिख लिया? यस सर। लिख लिया? हेलो? लिख लिया? लिख लिया? चलिए, ओके, नेक्स्ट